नमस्ते। आज बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी प्रेरणा की। ये एक ऐसी पहेली है जो हम में से हर किसी को, खासकर स्टूडेंट्स को, अक्सर परेशान करती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये फीलिंग तो हम सबको पता है ना? किसी किसी दिन तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पहाड़ हिला सकते हैं। और फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। ये फोकस और मोटिवेशन का एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब गुजरते हैं। तो आखिर ये मोटिवेशन है क्या? चलिए इस ड्राइविंग फोर्स को डिकोड करते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जिसे अगर हम समझ लेना तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर किताबी भाषा में देखें तो मोटिवेशन वो अंदर की शक्ति है जो किसी को भी अपने गोल की तरफ काम करने के लिए धक्का देती है। ये न सिर्फ हमें कोई काम शुरू करने में मदद करती है, बल्कि ये भी पक्का करती है कि हम उस पर टिके रहें, सही रास्ते पर बने रहें। यानी बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे क्यों का जवाब है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे का क्यों, असल में वही तो मोटिवेशन है। अब ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स ही लगने वाली ताकत है ना, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल कोड है, और वो कोड है IPS फ्रेमवर्क। जी हाँ, IEPS। I मतलब इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, E मतलब एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य, P से प्राइमरी यानी प्राथमिक और S से सेकेंडरी यानी द्वितीयक। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की। इसको ऐसे समझिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है अंदर का इंजन जो खुद ब खुद चलता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बाहर से डाला जाने वाला पेट्रोल, जैसे कि कोई इनाम या किसी की तारीफ। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अंदर से आती है। ये किसी की अपनी रुचि और संतुष्टि से पैदा होती है, जैसे सिर्फ कुछ नया सीखने की खुशी के लिए पढ़ना। अगर इसे पढ़ाई में इस्तेमाल करना है तो किसी भी सब्जेक्ट में अपना पर्सनल इंटरेस्ट ढूंढना होगा। टॉपिक को रियल लाइफ से जोड़कर देखिए, फिर देखिए पढ़ाई कैसे मजेदार लगती है। और फिर आती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बाहर से मिलती है, मतलब अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना या किसी की तारीफ पाने के लिए मेहनत करना। और हाँ, ये भी पढ़ाई में बहुत काम आ सकती है, जैसे हर चैप्टर खत्म होने पर खुद को एक छोटी सी ट्रीट देना, कोई पसंदीदा गाना सुन लेना या दोस्तों से 5 मिनट बात कर लेना। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो समझ आ गया। अब IEPS फ्रेमवर्क के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन। ये हमारे और भी गहरे ड्राइवर्स हैं। प्राइमरी मोटिवेशन ये हमारी बायोलॉजिकल ज़रूरतों से जुड़ी हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जैसे भूख, प्यास और नींद। अब जरा सोचिए, जब किसी को जोर की भूख लगी हो या नींद आ रही हो तो क्या पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पढ़ने बैठने से पहले ये जरूर पक्का कर लें कि पेट भरा है और नींद पूरी हुई है। और फिर है सेकेंडरी मोटिवेशन। ये सीखी हुई इच्छाएं हैं जो ज्यादातर सोशल या साइकोलॉजिकल होती हैं, जैसे कुछ बड़ा अचीव करने की चाह, पावर या स्टेटस की इच्छा। यही वो ड्राइव है जो हमें लंबे लंबे गोल्स की तरफ बढ़ाती है, जैसे अपनी स्टडी टेबल के सामने अपना सपना लिखकर चिपका देना, मुझे डॉक्टर बनना है। यह आपको रोज याद दिलाएगा कि मेहनत क्यों करनी है। तो अब हम IEPS के चारों पिलर्स को समझ चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में कैसे लागू किया जाए। चलिए कुछ सिचुएशंस देखते हैं। फाइनल एग्जाम के लिए रट्टा मारना, ये एक्सट्रिंसिक और सेकेंडरी का मिक्सचर है। अच्छे नंबर और कामयाबी के लिए। वहीं अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर निबंध लिखना, यह है प्योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और देर रात जागकर होमवर्क निपटाना, इसमें नींद से लड़ने की प्राइमरी जरूरत भी है और डेडलाइन का एक्सट्रिंसिक प्रेशर भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसे असल में कौन सी चीज ड्राइव करती है, तो वो अपनी लर्निंग को कहीं ज्यादा असरदार बना सकता है, एक बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। तो कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, मोटिवेशन कोई एक अकेली चीज नहीं है। दूसरी, ये जो IPS फ्रेमवर्क है, ये हमारे क्यों को समझने में हमारी मदद करता है, और जब अपना क्यों पता हो तो बेहतर स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। और हाँ, ये भी याद रखें कि हम सब के अंदर इन सभी मोटिवेशंस का एक मिक्सचर होता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी ने सही कहा है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। और अब जब हमें ये पता है कि हमें ड्राइव क्या करता है, तो शायद वो पहला कदम उठाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि अपना मोटिवेशन कोड जानने के बाद अगला कौन सा ताला खोला जाए।